हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी मैराथन सीरीज स्टार्ट करते हैं, अपने मैराथन सेशन। मैथ्स को जितना भी सिलेबस आपके जितना भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है उनको एक एक क्लास में हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ऑब्वियसली मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी इन लेक्चर्स में, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ये लेक्चर्स तो मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर करूंगा विद बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की बात करोगे तो टॉप 60 एमसीक्यूज है और ये सफिशिएंट रहेगी आपके सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, मोटा एग्जाम, ठीक है, या जेकेएसबी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सी सेट, कोई भी एग्जाम हो जहां पे परसेंटेज पूछा जाए उसके लिए ये सफिशिएंट है। मैराथन सेशन है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप एक काम करना, अगर आप ज्यादा बोर हो जाते हो बीच में तो दो सेशंस में डिवाइड करके आप इस वीडियो को देख लेना। तो मुझसे कंप्लीट पढ़ने के लिए पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और यही चैप्टर्स आपको वहां पे ब्रॉडर वे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो बेटा हमने पढ़ना है आज परसेंटेज। और अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे एक ऐसी वैल्यू जिसको हम परसेंटेज के रेस्पेक्ट में दिखाए, दैट इज परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये निकला हुआ है दो वर्ड से, पर प्लस सेंट। ठीक है, ये सेंट मतलब होता है 100, यानी कि पर 100 के टर्म्स में, पर 100 के टर्म्स में अगर आप किसी वैल्यू को डिफाइन करते हो तो उसी को हम कहेंगे परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं 10% बताइए, 10%, तो आप बताओगे 10% इज नथिंग बट, इस तरीके से 10 लिखेंगे और ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइन साथ में चिपका देंगे। ठीक है, और फर्दर आपको मैं कहूंगा ये 10% किस तरीके से लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 10/100, तो ये हो गया बेटा 10%, 10%। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ 50%, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताता हूँ 50%, तो आप क्या बताओगे 50%, 50/100। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा 300%, 300% अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप क्या बताओगे 300/100, 300/100, यह हो गया 300%। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंट की जगह हमने डिवाइड किया 100 से, किया ना, तो हम एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको अगर हम 10 10 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/10। इसी तरीके से इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 51,050, 52,100, 1/2, और 300 1,300, और 100 1,100, तो 100 इंटू 3 300, तो ये बन जाएगा 3/1, या हम कहेंगे 3। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ पे, अब आपको दिख रहा होगा कि अब आपने क्या सीखा कि आप कन्वर्जन कर रहे हो। यहाँ पे ये था परसेंटेज और ये बन गया फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ बेटा, दिस इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या, कन्वर्जन मैं बताऊंगा, परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना होगा ना, तो डिवाइड कीजिए, आप वैल्यू को डिवाइड कीजिए बाय 100। ठीक है, बाय 100। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए मुझे 20% की फ्रैक्शन बताइए, 20%, तो आप बोलोगे सर 20 लिखा परसेंटेज के बदले इस तरीके से डिवाइड 100, ऊपर 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5। तो ये शॉर्टकट्स आप यूज भी करोगे, मैं आपको यूज भी कराऊंगा अपने क्वेश्चंस में, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने। ठीक है, तो चलिए अब एक और चार्ट में आपको दिखाओगे, ये देख लीजिए। 100% अगर मैं आपको बताओगे किसके इक्वल है, तो आप बताओगे सिंपली 100/100, 100/100 मीन्स 1, 100/100 मीन्स 1 होता है। तो आप बोलोगे सर ये है 100%। ठीक, तो इसका प्रूफ देखेंगे कैसे निकाला मैंने, 101% आपको मैं बताऊंगा इस तरीके से, कुछ समझने की कोशिश करेंगे हम। मैं आपको बताऊंगा 1% बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/100। ठीक है, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों से 100 से। ठीक है, तो 100 इंटू 1% कितना हो गया, 100%, इज इक्वल टू 100 से 100 कैंसल, तो 1 आ गया। तो 100% 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर 2 में लिखूंगा तो वो हो गया 200%, यानी कि 2/1/100। ठीक है, अब अगर मैं 3 लिखूंगा तो आप बोलोगे 3/1/100, वो हो गया 300%। ठीक है, 300%। तो परसेंटेज में दिखानी होगी कोई वैल्यू तो मल्टीप्लाई करेंगे 100, और फ्रैक्शन में परसेंटेज को दिखाना होगा तो वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, बस इतना ही है। देखो
10% 10/100 1/10, 20% 20/100 मीन्स 1/5। तो मतलब क्या हो गया, ये भी 20% है और ये भी 20% है। जस्ट मैंने क्या किया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से मैं फ्रैक्शन पे चला गया। इसी तरीके से 30%, 30/100 मीन्स 3/10, 200% मीन्स 200/100 दैट इज इक्वल टू 1 2। 250%, 250/100 दैट इज 5/2। तो क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं, इसको सिंपल कर रहा हूं फ्रैक्शन को, और कुछ भी नहीं है। अब अगर आपने कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन करना होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको निकल के आ जाएगी उसकी परसेंटेज। जैसे कि 1/3, 1/3 इस तरीके से तो परसेंटेज में बताना, तो मैं करोगे मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया, वो हो गया 100/3%। और 100/3% का मतलब क्या होता है, 33.33%। बताइए, इस तरीके से करना है, बताइए समझ। फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना होगा तो मल्टीप्लाई करोगे 100, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आना होगा, ये हो गया यहाँ पे परसेंटेज तो फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आना होगा तो डिवाइड करोगे 100। बात आई समझ, इतना ही आपने याद रखना है, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको कर लेंगे। चलिए, अब मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस कराओगे यहाँ से सॉल्व, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो डिटेलर में अगर पढ़ना है तो अगेन आपको पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पे मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, और परसेंटेज का चैप्टर वैसे भी आपको फाउंडेशन बेस में मिल जाएगा। चलिए, ये था, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू हमने बतानी है। ठीक, तो बताइए, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे हमें करना है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। ठीक है, तो कहता है 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए मैंने लिखा 80% मतलब 80/100 ऑफ ए, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, 50% ऑफ बी। ठीक है, फिर हमें कहता है देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, बी x% ऑफ ए है, बी x% ऑफ ए है, यानी कि हमें कह रहा है क्वेश्चन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए बेसिकली। तो अब देख लो, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, तो निकला क्या, 8a इज इक्वल टू 5b। ए और बी की वैल्यू हमने निकाली है, ए और बी की वैल्यू हमने निकालनी, तो बी इज x% ऑफ ए, यानी कि 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 कह रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 160%, ऑप्शन थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। कहता है अगर x 80% है y का, तो व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। तो y x का कितना परसेंट है, या x y का कितना परसेंट है, देख लेंगे। ठीक है, कहते हैं इफ x इज 80% ऑफ y, कहते हैं x है बराबर है क्या, 80% ऑफ y, 80% ऑफ y। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, 100x इज इक्वल टू 80y। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो 100 से ये कैंसल, तो मैं लिखूंगा 5x इज इक्वल टू 4y। तो x और y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो कहता है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y का x कितना परसेंट है, तो देख लीजिए। ठीक है, y का x, तो y के रेस्पेक्ट में y क्या है 5, और x क्या है 4, कितना परसेंट होगा इसका, मल्टीप्लाई 100, तो 80%, एंड 80% विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 30% ऑफ एक्स इज 72, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू मुझे बताइए। अब देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे सर 3/10। ठीक है, तो 3/10 ऑफ एक्स, 3/10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 72। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये होगी, तो मैं कह सकता हूं इस तरीके से, एक्स इस तरीके से करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, तो एक्स इज इक्वल टू 240। 240 कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, मैं जल्दी में पढ़ा रहा हूं। चलिए ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इफ 15% ऑफ a प्लस b इज 25% ऑफ a माइनस b, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। कहता है 15% a प्लस b का बराबर है 25% ऑफ a माइनस b, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट a के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। 15% ऑफ a प्लस b, 50% ऑफ a प्लस b बराबर है 25% ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, बस
परसेंट से परसेंट हट जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू ये, a प्लस बी की वैल्यू ये, ठीक है। सो a प्लस बी कितना आ जाएगा 25, a माइनस बी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 15, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू चेंज होती है, ठीक। तो इसका अगर आप रेशियो ले लोगे, इसका अगर आप रेशियो ले लोगे तो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5:3 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 5:3 यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। तो a प्लस बी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a बाई बी अगर मैं निकालोगे, a बाई बी अगर मैं निकालोगे तो 5 3 हो गए 8, 5 में से 3 गए तो 2, ये निकल के आ जाएगा। दिस इज बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, ठीक है। बी को बी अगर अपने आप में 100% है, बी अगर अपने आप में 100% है, ठीक है, तो 100% 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, ये मैं बी के रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। तो बी का कितना परसेंट ए के इक्वल है, तो 2 से जाना है हमने 8 तक, यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, बस ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगी 4 से, तो वो कितना हो जाएगा 400%, 400% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। तरीके और भी बहुत सारे हैं, इसको इक्वेशन बना के आप एक वेरिएबल खत्म कर सकते हो, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। बोलो कुछ पल्ले पढ़ रहा है, मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इफ 20% ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q, देन फाइंड p इज टू q। ठीक, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। कहता है 20% में लिखोगे इस तरीके से, 20% ऑफ p प्लस q बराबर है 50% ऑफ p माइनस q, और p को और q का रेशियो हमने निकालना है, p और q का रेशियो हमने निकालना। देखो परसेंट से परसेंट हट गया, 0 से 0 हट गया, तो मैं लिखूंगा p प्लस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू बराबर होगा p माइनस क्यू 2 है और p प्लस क्यू 5 है, इस तरीके से ये होता है। आई बात समझ। तो चलिए क्या आ गया, p प्लस क्यू 5 और p माइनस क्यू 2, ठीक है। p इज टू क्यू, p बाई क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 5 तो 2 हो गई 7, और 5 में से 2 गई तो 3, 7:3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं इतना जल्दी, लेकिन कोई मसला नहीं, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इफ x% ऑफ 25/2 इज 150, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने, बस कुछ नहीं करने। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, x%, तो लिखेंगे x% ऑफ 25/2, 25/2 इज 150, ये बराबर है 150, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, निकल गई ना x की वैल्यू, बताइए कैसे, जरा बोलो कैसे। देखो 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 दूनी 8, तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 2 8, 8 इंटू 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 150, तो 0 यहाँ पे, और 15 चुके 60, 60 से 60 हो गए 120, तो 1200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। एक ही सिटअप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट, मैं ये प्रैक्टिस सेशन ला रहा हूँ, मैराथन सेशन, तो आपको भी यही अप्रोच रखना है एग्जाम में एग्जैक्टली। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, एसएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम्स के। चलिए, इफ 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, देन p इज इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x की वैल्यू हमने निकालनी है। ट्रांसलेशन तो आपको करने आएगी नहीं इस क्वेश्चन की। तो कहता है 50% ऑफ p, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, ठीक है। p और q के रेशियो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से एक बार, 25 से 2 बार, ठीक है। p और q का रेशियो अगर मैं निकालो, p इज टू q का रेशियो अगर मैं निकालो, तो p की वैल्यू ये आ जाएगी 1, q की वैल्यू 2, 1 इज टू 2, ये आ गई वैल्यू। तो अब कहता है देन p इज x% ऑफ q, p x% है q का, तो कितना परसेंट है 50%, आधा है ना ये। देखो 1 2 का कितना है, आधा है, आधा मतलब 50%, ठीक है। तो कहता है फाइंड x, तो x तो यही है, x तो यही है, तो 50% मतलब ये वाला फाइंड x, x परसेंट कह रहा है ना, तो मतलब 50% है, ठीक है। और अगर आप 50% को ऐसे लिखोगे 50/100, तो वो 0.5 देगा, 0.5 देगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। x% आप परसेंट तो को भूल जाओ, तो x कंपैरिजन करो, 50 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg इज 70 ग्राम्स, तो कहता है 70 ग्राम 3.5 kg का कितना परसेंट। देखो ऊपर है 70 ग्राम्स, ऊपर है 70 ग्राम्स और नीचे है 3.5 kg। 3.5 kg कितना हो गया 3500 ग्राम्स, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए ग्राम्स, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते, तो कहते कितना परसेंट है, इंटू करेंगे 100। तो आप देखो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो बचा क्या 70/35, दैट इज इक्वल टू 2%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, जिसको हम कहते हैं इनकम रूल या ए बी रूल। ठीक है, बेसिकली हमने ये क्या करना होता है, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करके हमने परसेंटेज की वैल्यू बतानी होती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड x बाई। कहता है अगर x कम है y से 25%, तो y x से कितना ज्यादा है। तो देखिए हम सिंपली क्या करते हैं, x और y का रेशियो लेते हैं। x 25% कम है, 25% की जरा मुझे फ्रैक्शन बताए, तो आप बोलोगे सर 1/4, 1/4, 25/100 मीन्स 1/4। ओके, अब x लेस देन है y से 25%, मीन्स y अगर 4 होगा तो x उस पे एक कम, ये देखिए एक कम, तो 3। तो फिर कहता है y कितना एक्सीड करता है x से, तो बताइए कितना एक्सीड करता है, एक एक किस से, x से ना, वही बेस वैल्यू 1/3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 33:1/3%, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए ये वाला, इफ x इज 10% मोर देन y देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। अगर x 10% ज्यादा है y से, तो बस ऐसे ही करेगी x और y। 10% की फ्रैक्शन मुझे बताइए 1/10, 1/10। अच्छा, आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप 100 मान कर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट आएगी फिर फ्रैक्शन ही से ही करना है। x इज 10% मोर देन y, ठीक है, यानी कि y अगर 100 है, x 110 है, 110 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर y 10 है तो x 11 है, और इसको काट लो, ये तो यही रेशियो देगा वापस, दे रहा है ना, है दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो इट इज बेटर कि हम फ्रैक्शन से ही जाए। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, y यानी कि अगर 10 है तो x कितना है 11, 10% ज्यादा। देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x, y x से कितना कम है, तो एक कम है, एक कम है, तो एक कम है किससे, x से, x की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 11 99 9 पॉइंट समथिंग, ये वाला देखो 9:1/11%। ठीक, तो इसका चार्ट आपको मिल जाएगा इस PDF के साथ, तो वहां से आप लर्न करोगे ये, और खुद प्रैक्टिस किया करो इनको कन्वर्जन करने के लिए। If A's height is 10% more than B's height, by how much percent less is B's height than that of A's height? ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया B। तो कहता है A की हाइट B से 10% ज्यादा है, यानी कि अगर इसकी 10 है तो इसकी एक ज्यादा 11 होगी। तो फिर कहता है B की हाइट A से कितनी कम है, B की हाइट देखो A से कितनी कम है, कितनी कम है, एक कम है, तो एक कम 11 पे तो 100 पर कितना, तो कितना आ जाएगा ये वाला 9:1/11%। नेक्स्ट, the difference of two numbers is 20% of the larger number. If the smaller number is 20, the larger number is what? ठीक, तो देखते ही मैं इसको हिट एंड ट्रायल ऑप्शन फर्स्ट ही इसको टिक कर सकता हूं, तो लेकिन हम बेसिक से ही करेंगे। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, एक को हम लार्जर नंबर, दूसरे को स्मॉलर नंबर, तो इनका डिफरेंस यानी कि लार्जर माइनस स्मॉलर बराबर होगा 20% ऑफ लार्जर नंबर, 20% ऑफ लार्जर नंबर, 20% मतलब 1/5 ऑफ लार्जर नंबर L। ठीक, तो कहते हैं द लार्जर नंबर इज लार्जर नंबर, हमने बताना, बताइए क्या आप इसमें फंस सकते हो, नहीं ना, नहीं फंस सकते ना आप इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 5L माइनस 5S इज इक्वल टू 1L, तो बस 1L को यहाँ पे ला लो, लाओ, ठीक, या इस 5S को यहाँ पे ले लो, 1L को यहाँ पे लाओ, तो मैं लिखूंगा 4L, यानी कि 4L इज इक्वल टू 5S, 5S, ये 1L यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो गया। लार्जर बटा स्मॉलर नंबर का रेशियो देखो, ठीक है, तो S की वैल्यू 4, L की वैल्यू 5, ठीक है, 5/4। तो अब देखो यूनिट्स में मुझे ये आंसर आ गई, मैंने इनका रेशियो निकाला, नंबर उसका रेशियो मैंने निकाला, तो कहते हैं स्मॉलर नंबर इज 20, स्मॉलर नंबर के रेशियो यहाँ पे 4 है, तो इसकी वैल्यू 20 है, तो 5 टाइम्स है, तो लार्जर नंबर कितना होगा, लार्जर नंबर भी 5 टाइम्स होगा, दैट इज कितना 25, 5 × 25, ऑप्शन फर्स्ट।
अब देखो हिट एंड ट्रायल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कहता है जो डिफरेंस है दो नंबर्स का, वो कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए बड़े नंबर का, है ना, वही है ना क्वेश्चन। स्मॉलर नंबर 20 है, तो अगर हम बड़ा नंबर 25 मान लेंगे, बड़ा नंबर 25, तो देखो 5 आता है, और ये 5 इस 25 का कितना है, 20% है। 20% है, कंडीशन सेटिस्फाई यहां पर भी हो रही है। ठीक, तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपको वन ऑफ द बेस्ट तरीका लेकर एग्जाम को फोड़ना है। चलिए ये वाला बताइए क्वेश्चन। A salary is 50% more than that of B, then B's salary is less than that of A by, बस कुछ नहीं है, ये हो गया A, ये हो गया B, तो कहता है A की सैलरी 50% ज्यादा है B से। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। कहता है B के अगर 2 है तो A की कितनी होगी, एक ज्यादा यानी कि 3, एक ज्यादा यानी कि 3। कहता है B की सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ A बाय, A से B की सैलरी कितनी कम है, तो एक कम है। किससे, ए से, तो ए का हम बेस वैल्यू लेंगे 3, और ऊपर 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा 33:1/3%, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बनाइए ये वाला क्वेश्चन। कहीं तंग तंग मत आ गए आप। हम्म कोई मसला नहीं, आओगे भी तो मुझे क्या करोगे, हैं? चलिए बनाइए, बनाओ फटाफट दे दो बना के ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, x is 5 times longer than y, द परसेंटेज बाय विच y is less than x is। तो देखो ये हो गया x, ये हो गया y, तो कहता है x y से 5 टाइम्स लॉन्गर है, ठीक है, 5 टाइम्स लॉन्गर देन x है, y है, ठीक है, यानी कि y अगर 1 यूनिट है तो x कितना होगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। द परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन x इज, तो कहता है कितने परसेंट से y x से कम है, तो देखो -4 यूनिट कम है, तो 4 यूनिट कम कितने, 5 पे इंटू 100 यानी कि 80%, 80% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट टाइप पे जाते, टाइप नंबर थर्ड। कहता है अ पर्सन हु स्पेंड 66:2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस इज रुपीज। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इनकम से अगर हम एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पे बढ़ जाती है सेविंग्स, कितनी बच जाती है, सेविंग्स। अब देखो कहता है पर्सन स्पेंड्स इतना 66:2/3% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, ठीक है। यानी कि अगर इसकी ये इनकम है तो ये इसका क्या होगा, एक्सपेंडिचर है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। हम्म तो इनकम अब इसकी कितनी, 3 यूनिट, एक्सपेंडिचर इसकी कितना है, 2 यूनिट, तो सेविंग कितना करता होगा, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट सेविंग करता होगा। तो कहता है क्वेश्चन में कहता है ये 1200 रुपये बचाता है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये, इस 1 यूनिट की वैल्यू है 1200 रुपये। हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज, मंथली एक्सपेंसेस बताए, एक्सपेंडिचर है 2 यानी कि जस्ट इसका डबल, 2400। 1 यूनिट 1200, 2 यूनिट कितना, 2400, 2400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, यही अप्रोच आपको एग्जाम में लेके चलना है, ठीक है। तरीके और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं नहीं कहता इतना ही है, तो अगर कंप्लीट पढ़ोगे मुझसे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कितने तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। चलिए ये वाला, इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम, द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने 60%, जो 60% किसकी है, ए की इनकम है, वो बराबर है 75% बी की इनकम की, यानी कि बी का जितना 70% इनकम है उतना ही इनकम ए का 60% है, यानी कि रुपीज में बराबर, परसेंटेज में डिफर करते, ठीक है। देन बी इज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इज इनकम, बेसिकली हमने बतानी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ओके। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेशो से ही बनाएंगे। चलिए 15 चुका 60, 15 पचे 75, तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो ए बाई बी कितना आ गया, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, तो कहता है बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम, बस बी का देखना है, ए का कितना है, ठीक है। तो 4/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 80%, 80% ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, A's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. By how much percent does he lose?
कहता है ए की सैलरी 50% से पहले कम इंक्रीज करी गई, फिर 50% से डिक्रीज करी गई, या पहले डिक्रीज करी गई फिर इंक्रीज करी गई। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा उसकी सैलरी पे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ए की सैलरी है 100 रुपए, तो पहले क्या किया जाता है 50% से डिक्रीज। ठीक है, 50% से अगर मैं इसको कम करोगे इसकी सैलरी तो कितनी रहेगी वहां पे 50। ठीक है, 50 यूनिट। अब 50% से इनक्रीज करोगे, मैं 50% से अब मैं क्या करोगे इसको इनक्रीज करूंगा। ठीक है, 50 का 50% कितना होता है 25, यानी कि 25 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो 75। अब देखो इनिशियल सैलरी वाज 100, फाइनल सैलरी इज 25 75, तो लॉस कितना हो गया 25। 25 किस पे 100 पे, तो 100 पे ही हमने निकालना परसेंटेज में, तो 25% सैलरी लॉस हो। ठीक है, लूज हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया सक्सेसिव तरीका, सक्सेसिव में। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन मुझे बताइए, 50% की फ्रैक्शन कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 1/2, 1/2। अब देखो पहले इसकी सैलरी डिक्रीज करी गई 50%, यानी कि 2 से हो गई 1, और फिर इंक्रीज करी गई 50%, यानी कि 2 से हो गई 3। ठीक है, ये होगी इनिशियल सैलरी और ये होगी इसकी फाइनल सैलरी। 2 दूनी हो गए 4, तो 3 गया हो गया 3, तो 4 से हो गई 3, यानी कि एक कम 4 पे, तो 100 पर कितना, तो कितना आ गया 25%। क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाए। A man spends 15% of his income if his expenditure is rupees 75, his income in rupees is। तो बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको क्या हो गया, ये मिटता ही नहीं है यहाँ पे, चलिए कोई मसला नहीं। A man 15% of his income, A man spends 15%। देखो अगर इसकी इनकम टोटल 100% है, तो 15% ये स्पेंड करता है, तो बचाता कितना है, बचाता कितना है, हम्म बचाता कितना है 75%, 85%, सॉरी सॉरी देखो मिटता ही नहीं है, 85%, 85%। हिज इनकम इज रुपीज, इनकम हमें बताएं। अच्छा, ये स्पेंड करता है 15%, इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 75 रुपीज, तो दैट मीन्स कहने का मतलब है स्पेंड करता है तो वही तो इसका एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर कितना है 75 रुपये, 75 रुपये इसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगा 75 रुपये बराबर है 15%, और इसकी इनकम निकालने वो है 100। ठीक है, जो गिवन है 15% बराबर 75 रुपये। ठीक है, ठीक, तो मुझे निकालना 100%, वही तो इसकी इनकम है। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व, देखो 15 पचे 75, 5 इंटू 100 मीन्स 500, 500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए अब फटाफट, आपकी स्क्रीन पर है। कहता है इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66, if 4 more girls are admitted to the class, the ratio of the number of boys to that of girls is। बस इजी सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। एक क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। देखो बेटा, ये हो गए हमारे पास बॉयज और ये हो गए हमारे पास गर्ल्स। ठीक, 20% की जरा मुझे आप बताए फ्रैक्शन क्या, तो आप बोलोगे सर 1/5, 1/5। तो कहता है गर्ल्स बॉयज से 20% ज्यादा है, तो बॉयज मतलब बॉयज अगर 5 है तो गर्ल्स कितने होंगे, एक ज्यादा तो 6, 20% ज्यादा है ना, 1/5 ज्यादा है तो 6। ठीक है, कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 66, स्ट्रेंथ है हमारे पास क्लास की कितनी 66। देखो बेटा, ये है 5 यूनिट, ये 6 यूनिट, तो टोटल क्लास में इतने यूनिट होंगे, तो टोटल कितने होंगे 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट बच्चे हैं, लेकिन टोटल बच्चे कह रहा है कितने हैं 66, 66, 66 मतलब ये 6 टाइम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 6 टाइम्स हो रहा है टोटल, तो यहां पर भी ये 6 टाइम्स हो रहा होगा, यहां पर भी। ठीक है, तो उसका मतलब है बॉयज कितने 6 × 5 मीनस 30 बॉयज है, और 6 × 6 मीनस 36 हमारे पास गर्ल्स है। ठीक, इतना हमें हमारे पास ये सवाल है। फिर अब हमने 4 गर्ल्स को और एडमिट किया, तो 4 गर्ल्स हम और एडमिट करेंगे, तो रेशो बताइए क्या हो गए। सिर्फ और सिर्फ 4 गर्ल्स बढ़ गई ना क्लास में, बॉयज तो उतने ही है, तो बॉयज कितने 30, और गर्ल्स कितने होगी 36 + 4 यानी कि 40। तो रेशो देखो कितना आ जाएगा 10 या 30, 10 × 3 30, 10 × 4 40। रेशो विल बी 3:4, 3:4 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके,
चलिए बनाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ शिट, क्या हो गया इसको, तो क्या हो गया। हाँ जी, चलिए बनाइए ये वाला सवाल। कहता इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, बी इज लेस देन सी बाई 20%, देन ए इज टू सी। ए इज टू सी बताइए क्या होगा। ठीक, तो देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास सी। कहता है ए बी से कितना है 40% ज्यादा। 40% की जरा मुझे फ्रैक्शन बताइए। आप बोलोगे सर 2/5, 2/5 मतलब बी अगर 5 है तो ए कितना है, 2 ज्यादा तो 7। ठीक है, एक्सीड कर रहे हैं ना, ज्यादा है। बी इज लेस देन सी बाई 20%। 20% की फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या होगी 20% की फ्रैक्शन। आप बोलोगे सर 1/5। ठीक है, अब ये बी लेस है सी से 20%, मतलब अगर सी 5 है तो बी 5 पे एक कम यानी कि 4 होगा। बस ये हो गया इसका रेशो। तो अब हमने ए और सी का रेशो बताना है, ए और सी का हमने रेशो बताना है। देखो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ए में वो ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल, और सी ए इज टू सी यानी कि वही ऑप्शन होंगे जो एक 7 का एक 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल मुझे ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो तीनों ऑप्शन हट गए। क्योंकि ए में मुझे 7 दिख रहा है, सी में मुझे 5 दिख रहा है ना। तो बस हम यहां से भी गेस कर सकते हैं। दूसरा हो गया बेसिक तरीके, शिफ्टिंग नेबर। तो देखो 55 को यहां शिफ्ट करो और 4 को यहां पे शिफ्ट करो, खाली प्लेस को शिफ्ट करना है। ए और सी का ही मुझे बताना है। तो 7 चुके कितना हो गया 28 इज टू 5 बचे कितना हो गया 25। ठीक है, ए और सी का ये हो गया। ठीक है, अगर बी का भी निकालना होता तो बी का भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। देखो वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, 7 चुका 28 इज टू 5 चुका 20 और 5 बचे 25। लेकिन हमने ए और सी का निकालना है, ए और सी का निकालना है, तो कितना आ गया 28 रेशो 25। ये हो गया आंसर। इस तरीके से बताइए समझ। हम्म, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको पता है ए की मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, कौन सा रेशो फंस रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको टिक करना है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इसको क्या हो गया, ये कहां से आ गया। हाँ जी, बनाइए वाला। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ देयर सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। देखो मैं लार्जर नंबर मानूंगा ए और स्मॉलर नंबर मानूंगा बी, तो कहता है इन दोनों का डिफरेंस है 45% ऑफ देयर सम। ठीक है, 45% मतलब 45/100 ऑफ देयर सम, यानी कि ए प्लस बी। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको आप यहाँ पे काट पीट भी सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। 5×9 = 45 और 5 × 20 = 100। ठीक है, अब देखो 20a-20b, 20a-20b बराबर होगा 9a + 9b। बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ए को यहां लाओ, बी को वहां ले लो। ठीक है, ए को मैंने यहां लाया तो ये बचा 11a बराबर, बी को मैंने वहां लिया तो ये बचा 29b, 29b। तो अब देखो आराम से आप कह सकते हो बी की वैल्यू ये 11 आ जाएगी और ए की वैल्यू ये 29 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, रेशो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। ठीक, तो लार्जर नंबर ए है और स्मॉलर नंबर बी है, तो रेशो बताइए क्या आ जाएगा 29:11। 29:11 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन था। देखा कितना इजी है, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट जैसे हमें क्वेश्चन कहता था वैसे वैसे मैंने किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए वाला। कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 व्हेन द फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the second is decreased by 20%, the ratio of the resulting number is। देखिए दो नंबर्स का रेशियो है 4:5, 4:5। अब पहले को ये बढ़ाता है 20% से और जो दूसरे को ये घटाता है 20%, तो यानी कि डिक्रीज करता है। तो हमें बताना है उसके रेशियो क्या होगा। या तो अब 4 और 5 ही एज्यूम करके चलो, तो पॉइंट्स में इसका 20% आ जाएगा, तो वैसे करो आप।
या तो फिर आप क्या काम करो, अगर इसका रेशो ये है तो मैं इसको नंबर कुछ भी मान सकता हूं। मैं मान लूंगा 400 एक नंबर है और दूसरा है 500 दूसरा नंबर। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों को 100 से, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। अब डिवाइड करो तो वापस तो वही वही रेशो आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, अब कहता है फर्स्ट को इनक्रीज करते 20% से, तो इसको इनक्रीज करो 20% से। ठीक है, प्लस यानी कि इसी नंबर का 20% ऐड करो, तो वो कितना होता है, 20% इसका 100 होता है। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 600। ठीक है, और दूसरे नंबर को, नहीं एक मिनट, फर्स्ट नंबर को इंक्रीज करते, इसको तो डिक्रीज करना है भाई, इसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये माइनस करेगी 100 तो बचेगा 400। और इसको हमने फर्स्ट नंबर को इंक्रीज करना है 20% से। 20% ऑफ 400 कितना होता है, 10% 40 होता है, तो 20% 80 होता है। तो यानी कि 80 हम इसको ऐड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 480। 480, तो ये आ जाएगा इसका रेशो। अब आप रेशो निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। तो देखो रेशो कैसे निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ठीक है, 5 8 40, और एक मिनट, 8 5 are 40 and 8 6 are 48, 6 is to 5 will be the ratio, 6 is to 5। कितना इजी क्वेश्चन है। हम्म, तरीके और भी बहुत सारे, मैं फिर से कहूंगा तरीके बहुत सारे हैं, बट मैं आपको करा रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। तो कहता है द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, रेशियो मुझे बताइए लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का। ठीक, तो डिफरेंस यानी कि मैं बताऊंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 15%, यानी कि 3/20% ऑफ a प्लस b। ये मेरे पास क्वेश्चन है। 20a माइनस 20b में लिखूंगा 20a माइनस 20b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। इतनी कैलकुलेशन आपको समझ आती है ना, तो 3a यहाँ पे लाओगे तो मैं लिखूंगा 17a इज इक्वल टू 23b। तो मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना स्मॉलर लार्जर नंबर का। ठीक है, तो a बाई बी तो कितना आ गया 17 इज टू 23। लेकिन स्मॉलर नंबर कौन, बी, लार्जर नंबर कौन, ए। ठीक है, स्मॉलर नंबर बी है, लार्जर नंबर ए है। ठीक है, सो 23 इज टू 17 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 23 इज टू 17 ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामाज एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:3। ठीक, तो इफ हर इनकम increases by 12% and expenditure by 15%, then by how much percent do her saving increase। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैंने आपको बताया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक, कितने रामाज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 5:3। एक्सपेंडिचर 5 है और सेविंग्स 3 है। कितने नंबर में से 3 घटाएगी तो 5 घटाएगी तो 3 बचेगी, तो 8, इनकम 8 होगी। तो बस ये बन गया कॉन्सेप्ट, ये बन गया कॉन्सेप्ट। देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये मैंने यूनिट्स में माना, ये मैंने यूनिट्स में माना। ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, बाय हाउ मच परसेंट डू हर सेविंग्स। बस मैं क्या काम करूंगा, अपनी कलाकारी करूंगा, एक एक जीरो चिपका दूंगा यहाँ पे, इसको मैं बनाऊंगा 800, इसको मैं बनाऊंगा 500, इसको मैं बनाऊंगा 300, तब भी रेशो वही रहेगा। अब देखो इनकम इंक्रीज करेगी 12%, तो 12% इसका निकालो, 1% 8, 1% 8 है, तो 12% कितना हो गया 96। तो मतलब इसकी जो नई इनकम बन गई वो 896 बन, माइनस माइनस एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है 15% से। तो इसका 15% निकालो, 10% तो 50 होता है, 5% 25 मीन 75, तो 575, 575। ठीक है, तो सेविंग्स अब कितनी होगी, देखो 6 में से 5 गई तो 1, 9 में से 7 गई तो 2, और 8 में से 5 गई तो 3। ये होगी अब इसकी सेविंग्स। देन हाउ मच परसेंट डू हर सेविंग्स इनकी, अब सेविंग कितनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई, पहले 30 थी अब 321 है, पहले 300 थी अब 321 है, तो 21 यूनिट बढ़ गई, ये यूनिट्स में है। तो इंक्रीज कितना आ गया, इंक्रीज, इंक्रीज मुझे बताना है परसेंटेज में,
तो कितना आ गया 21 इंक्रीज हो गई किस पे 300 पे। तो 100 पर कितना 20 से 20 कट 21/3 यानी कि 7%। 7% इज द करेक्ट आंसर। देखा ये कलाकारी होती है। आप डायरेक्ट 8 का 12% इंक्रीज करो तो वो आ जाएगा 0.96। तो ये पॉइंट पॉइंट को खत्म करने के लिए मैंने डायरेक्ट 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, डाटा इजी बन गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है प्राइस एंड कंजप्शन पर, प्राइस एंड कंजप्शन। ठीक, तो क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, आपको समझ आ जाएगा। कहता प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड बी कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होती है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मतलब पैसे में, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आता है हमारे पास रुपीज में। फॉर एग्जांपल जूते की प्राइस है 100 रुपए, एक जूते की प्राइस है 100 रुपए, या किसी एक पेन की। तो आपने 5 पेन खरीदे, तो कितने हो गए, सपोज आपने 10 पेन खरीदे, 10 पेन खरीदे, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया। तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए, 1000 रुपए। अब मैं क्या काम करूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्राइस डबल हो गई, प्राइस हो गई डबल, यानी कि अब इसकी प्राइस होगी 200 रुपए। ठीक, तो लेकिन खर्च आपको 1000 करना है, तो कंजप्शन कितना होगा, ये क्वांटिटी, इसको हम कंजप्शन भी कहते हैं, इसको कंजप्शन भी कहते हैं। तो क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी, आप बोलोगे 1000/200, तो 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 आ जाएगी। अब देखो रिलेशन, देखो अगर हमने एक्सपेंडिचर सेम रखना है, इनिशियल एंड फाइनल एक्सपेंडिचर अगर हमसे सेम रखना है, तो प्राइस का रेशियो देखो क्या होता है, 1:2 होता है, प्राइस का रेशियो 1:2 होता है। तो क्वांटिटी का रेशियो यानी कि कंजप्शन का रेशियो 2:1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनका इनवर्स रिलेशन होता है। जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो जाएगी उसी रिवर्स रेशियो में कंजप्शन या क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, तब जाके हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ये मेरे कहने का मतलब। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड बी कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन मुझे बताए 1/5 है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया इनटू कंजप्शन, ये हो गया इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये तो कंसेप्ट है। प्राइस इंक्रीज करी गई 20 से, यानी कि पहले अगर 5 थे अब कितने हो गए 6, पहले अगर 5 थे अब कितने हो गए 6। ठीक है, तो कहता है एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। तो अगर हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो कंजप्शन को क्या करेगी 6 से 5, यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है। तब आप देखो एक्सपेंडिचर 6×5 = 30 आ जाएगी, यहां पर भी 6×5 = 30 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर भी देखो अब एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक, तो प्राइस को जिस रेशो में चेंज किया उसी के रिवर्स रेशो में कंजप्शन को चेंज करना पड़ेगा, ये मेरे कहने का मतलब है, तब जाके एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, प्राइस को हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था 20%, अब यहाँ पे कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा 1। ठीक है, तो कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा 6/1। ठीक है, 1 कम हुआ 6 से, तभी तो 5 बचा, इंटू 100, 1/6 इंटू 100 सॉल्व करो तो ये इसका आंसर आ जाए 16:2/3%। नेक्स्ट बनाइए, चलिए बनाइए वाला सवाल। If the price of a commodity is increased by 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption? Again वही क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम रहता है। ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजप्शन। ठीक है, प्राइस चेंज इंक्रीज करी गई 50%, यानी कि 2 से हो गई 3, तो कंजप्शन क्या होगी, कंजप्शन क्या होगी, आप बोलोगे सर 3 से होगी 2।
3 से होगी 2, मतलब एक कम होगी, एक कम होगी। ठीक है, एक कम 3 पे, तो 100 पर कितना, तो आप बोलोगे सर 1/3। 1/3 इसका आंसर है। ठीक है, 1/3, 1/3। चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला। If the price of rice be raised by 25%, the percent by which a householder must reduce his consumption of rice so as not to increase his expenditure on rice is, बस वही है। 25% की फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या है, आप बोलोगे सर 1/4। तो अब ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजप्शन, तो प्राइस चेंज होगी 4 से 5, तो कंजप्शन होगी 5 से 4, तो कितनी कम, कितनी कम, एक, तो किस पर, 5 पर, एक कम 5 पर, तो 100 पर कितना, तो 20%। 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 7 है अब हमारे पास, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चंस को ही टैकल करते हैं, बात खत्म हो जाएगी। In an examination there were 1000 boys and 800 girls. 60% of the boys and 50% of the girls passed. Find the passed percent of the candidates failed. Failed percentage हमने बतानी है क्लास की कितनी है। ठीक, ये हो गए बॉयज, ये हो गए हमारे पास गर्ल्स। बेटा बॉयज कितने हैं, 1000, 1000। गर्ल्स कितने हैं, 800, 800। पास कितने हो गए बॉयज, 60%, एंड 40% फेल हो गए। तो फेल अगर 40% हो गए, ठीक है, तो 40% ऑफ 1000 कितना होता है, 400 प्लस, प्लस गर्ल्स पास हो गए 50%, तो 50% फेल होते होंगे, फेल होते होंगे कितने, 50% गर्ल्स में से, तो वो कितने हो गए, वो भी हो गए 400। तो टोटल फेल हो गए इतने, 400 प्लस 400, 800। और कितने में से, पूरे क्लास में 1000 और 800 हो गए 1800 बचे, 1800 बचे हैं। तो इंटू करेंगे 100, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो कितना हो गया, ये हो गया ऊपर 800 और नीचे हो गया 1800, इंटू करेंगे 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 400/9, 400/9 को सॉल्व करो, तो 9 चुके 36, 9 चुके 36, यहाँ पे 4, 9 चुके 36, 44 पॉइंट समथिंग, 44.4%। ये होगी फेल्ड परसेंटेज। ठीक है, आपको जो निकालना है, आपको फेल्ड परसेंटेज निकालने, तो फेल्ड पर ही फोकस करो, उसी को निकालो। यहां पास निकालने की जरूरत नहीं है। अब पास निकालोगे फिर आपको वो सबट्रैक्ट दोबारा करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं एक्चुअल अप्रोच। जो चीज एंड में पूछी जाए उसी को लेकर सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, बनाए। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks failed by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? ठीक, मैक्सिमम मार्क्स हमें बताने। देखो बेटा, ये हो गई, यहाँ पे हो गया 100%, ये हो गई मैक्सिमम मार्क्स, और ये हो गई मिनिमम मार्क्स 0%। तो पास मार्क्स यहाँ पे रखूंगा मैं, ये हो गई पास मार्क्स परसेंटेज। और कितने हैं पास मार्क्स परसेंटेज, 40%। क्या, 40%। कहता अब कोई बच्चा है, अब कोई स्टूडेंट है, उसने लाए 220 मार्क्स और फेल हो गए 20 मार्क्स। ठीक है, अगर वो यहां तक पहुंचता तो मतलब वो पास हो जाता, वो पास हो जाता। लेकिन उसने लाए 220 मार्क और फेल हो गए, तो यहां तक वो पहुंचा, मिसाल यहां तक 220 मार्क। ठीक है, यहां तक 220 मार्क से, अब उसको पास होने के लिए और कितने कम पड़ गए, 20 मार्क्स। और 20 मिलते तो पास हो जाता, पास मार्क्स मिल जाते। तो मतलब यहां से यहां तक ये जो गैप है ना आपको, ये 20 मार्क्स का गैप है, 20 मार्क्स का गैप है। तो पास मार्क्स कितने हो गए, यहां से यहां तक 220, यहां से यहां तक 20, कितने हो गए 240, यानी कि 40% पास मार्क्स अब कितने हो गए फिर, 240। मैक्सिमम मार्क्स निकालने तो 100% निकालने हैं। क्या करेंगे, अब मुझे पता चला कि 240 मार्क्स बराबर है 40%, और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, वो निकालने हैं। चलो बताओ कैसे करोगे। देखो 0 से 0 कट गया, 4 4 6 24 और 0, 60 इंटू 10 कितना होता है, 600। 600 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन था। देखा कैसे किया मैंने। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाए आपने, बनाओ। A student has to obtain 33% of total marks to pass. He got 25% of total marks and failed by 40 marks.
द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज, बस इसी तरीके से लकीर डाल के, आगे मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट को चाहिए 33% मार्क्स पास होने के लिए, लेकिन वो क्या काम करता है, 25% लाता है, वो लाता है 25% मार्क्स। ठीक है, और फेल होता है 40%, 40 मार्क्स। ठीक है, उसको 40 नंबर कम पड़ गए, परसेंटेज में अगर बताओगे कितना कम पड़ गया, तो आप बोलोगे सर 8%। 8% कम पड़ गए उसको नंबर, क्योंकि 25% उसने लाए, 33% लाने थे, तो 40 मार्क्स उसको कम पड़ गए। तो मैं कह सकता हूँ 40 मार्क्स बराबर है 8%। और मुझे क्या निकालना है, द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज, ठीक है, द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 8×5 = 40, 5 × 100 कितना हो गया, 500, 500, ऑप्शन थर्ड। ठीक, क्लियर। चलिए बनाइए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स हमने बताए कितने। देखो इसने लाए इतने और फेल इतने से हुआ, पास होने के लिए इतने चाहिए। ठीक है, जितने कम पड़ गए उतने ही वापस जोड़ो तो ये पास हो जाएगा, इसको 36% मिल जाएगी, यानी कि 36% मार्क्स बराबर हो गए 113 + 85। 113 और 85 कितना हो गए, 5 3 8, 8 1 9 और 1, 198, 198। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100। बस इतना ही क्वेश्चन करना था, इतना ही ये सवाल था, ये क्वेश्चन ही इतना ही था। ठीक है, बस करो। अब इसको कैसे करना है, 4 × 9 36, और 4 × 25 कितना होता है, 100। अब देखो यहाँ पे 9 × 2 कितना होता है, 18, 9 × 2 कितना होता है, 18। तो आंसर विल बी व्हाट, 22 × 25। ठीक है, 25 × 2 कितना होता है, 55। 22 × 25 × 2 50 + 5 55, 550। चलिए, अच्छा कहीं पे देखना कोई कैलकुलेशन एरर मत होता होगा, क्योंकि ये हैंग होता है कभी कभी, और ये अपने आप में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कभी कभी होता है उधर इधर कैलकुलेशन एरर, या देखने में समझने में हो जाता है। ठीक, चलिए बनाइए, ये वाला इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन इंक्रीज बाय 20%, व्हाट परसेंट इज द टोटल इंक्रीज। दो तीन तरीके हैं, मैं आपको बताओगे क्या है। तरीका नंबर एक है, कहता है 20%, 100 से कोई नंबर हो गया 120, फिर यहाँ से फिर 20% बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा, 12 12 24, 24 तो ये हो गया 144, और नेट रिजल्ट देखो 44% इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, ये नंबर पहले बढ़ गया 20%, 100 से होगा 120, फिर 20%, तो रिजल्टिंग नंबर 120 है ना, तो इसी का 20% बढ़ेगा, तो कितना, 44 बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10% 12 हो गया, ये हो गया एक तरीका। वे नंबर सेकंड क्या होता है, रेशो मेथड। रेशो मतलब सक्सेसिव मेथड। क्या है, पहले बढ़ता 20% यानी कि 5 से 6, फिर बढ़ता 20% 5 से 6। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल, और ये हो गया हमारा फाइनल। 5 × 5 = 25 और 6 × 6 = 36, तो 25 से हुआ 36, कितना बढ़ गया, 11। ठीक है, 11 बढ़ गया 25 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो कितना हो गया, 44%। ये हो गए दो तरीके। अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका हो गया फार्मूला। तीसरा तरीका है मेरे पास फार्मूला। इसको पहले कितना बढ़ता है, 20, फिर कितना बढ़ता है, 20। ठीक है, प्लस करोगे 20 × 20 × 100, तो 20 20 40, और 2 0 से 2 0 काट दो, दुनी 4, यानी कि 44%। इसको कहते हैं नेट इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव रेट। ठीक है, नेट कितना बढ़ गया, तो ये होता है a + b + ab डिवाइड बाय 100, या x + y + x × y डिवाइड बाय 100। चलिए ये वाला नेक्स्ट। A number is first increased by 10% and then it is further increased by 20%. The original number is increased altogether by, बस कुछ नहीं करना है। ये हो गया इनिशियल नंबर, ये हो गया फाइनल नंबर। पहले बढ़ गया कितना, 10%, यानी कि 10 से हो गया 11, फिर बढ़ता है कितना, 20%, यानी कि 5 से हुआ 6। ठीक है, या 10 से 12 मानो आप यहाँ पे, 10 से 12, तो देखो 11 12 132। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, 23%, 32%, सॉरी 32% इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट, ये वाला बनाए। इफ प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। नेट चेंज हमने बताना है,
तो 25% की फ्रैक्शन बताइए 1/4 और 20% की फ्रैक्शन बताइए 1/5। ठीक है, अब हम करेंगे दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ दिस बुक। ओके, तो पहले 25% से डिक्रीज होती है, यानी कि 4 से हुई होगी 3। ठीक, फिर 20% से इंक्रीज होती है 20%, यानी कि 5 से हुई होगी 6। तो देखो 4 5 हो गए 20 और 3 6 हो गया 18। तो 20 से हो गई 18, यानी कि 2 कम 20 पे, तो 100 पर कितना, तो 10%। ठीक है, 10% डिक्रीज, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये वाला बनाइए। नेक्स्ट, when the price of an article was reduced by 20%, its sale increased by 80%. What is the net effect on the sale? Net effect बताइए सेल का क्या है। देखो 20% की फ्रैक्शन बताइए 1/5 एंड 80% की फ्रैक्शन बताइए 80% की फ्रैक्शन 4/5 हो। ठीक है, तो देखो, तो प्राइस इंटू सेल, प्राइस इंटू सेल बताइए वो क्या होगा। तो प्राइस इंटू सेल होता है बराबर टोटल रेवेन्यू। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन सेल, यानी कि रेवेन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो, जो हो गया रेवेन्यू। तो देखो कहते प्राइस, प्राइस इसने क्या किया, रिड्यूस किया 20%, यानी कि पहले अगर 5 थी अब 4 है। ठीक है, तो इसकी सेल इंक्रीज कर गई, यानी कि जब आप प्राइस कम करोगे, आप दुकानदार हो, आपने प्राइस किसी आर्टिकल की कम करी, तो उसकी सेल बढ़ जाएगी ना प्राइस कम होने से। तो बढ़ गई 80% से, 80% की फ्रैक्शन 4/5, यानी कि अगर पहले 5 थी अब 4 बढ़ गई तो 9 हो गई। ठीक है, सो प्राइस इंटू क्वांटिटी, इन प्राइस इंटू सेल क्वांटिटी बराबर होता है टोटल सेल्स या टर्नओवर। तो 5 5 25 पहले टर्नओवर था, तो 4 9 36 अब टर्नओवर है, तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 11 बढ़ गया। तो 11 बढ़ गया 25 पे, तो 100 पर कितना है, तो इतना टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज आ गया इसको। ठीक है, 25 चुके 100, 4 11 44, 44%, लेकिन क्या इंक्रीज। ठीक है, 44% इंक्रीज आ गया इसको। ठीक, तरीके और भी है को, लेकिन दिस वन इज द बेस्ट। चलिए, the length of a rectangle is increased by 10% and breadth is decreased by 10%, then the area of new rectangle is, area हमने बताना है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे बताइए क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ इंटू ब्रेडथ होता है हमारे पास एरिया, लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब देखो कहता है 10% से लेंथ बढ़ गई, 10% से ब्रेडथ घट गई। ठीक है, यानी कि लेंथ बढ़ गई 10% से, यानी कि 10 से हो गई 11। ब्रेडथ डिक्रीज हो गई 10% से, यानी कि 10 से हो गई 9। ठीक है, ये हो गया इनिशियल एरिया एंड दिस इज फाइनल एरिया। ये इनिशियल एरिया, दिस इज फाइनल। इनिशियल कितना है 100, फाइनल कितना रहेगा 11 90 99। एरिया कितना कम हो गया 1% से, 1% से कम हो गया। ठीक है, डिक्रीज बाय 1%। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, चलिए ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए, when the price of cloth was reduced by 20%, the quantity of clothes sold increased by 20%. What was the effect on gross receipt of the shop? Gross receipt मतलब वही है revenue कितना हुआ, total turnover कितना हुआ। ठीक है, so price into quantity sold is equal to receipt, receipt या हम बोलेंगे turnover। ठीक, प्राइस रिड्यूस हो गई 25%, यानी कि 4 से हो गई 3। क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज करेगी 20% से, यानी कि 5 से हो गई 6। ठीक है, तो रिसीट अब देखो, देखो 4 5 हो गई 20 और 3 6 हो गए 18। तो रिसीट कितने हो गए 2, 20 से कम, 20 पे 2 कम। ठीक है, 2 हो गई 20 पे कम, तो 100 पर कितना ही, और ये क्या है डिक्रीज है। ठीक है, तो 20 25 100, 5 दूनी 10, 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। दो बार इंक्रीज किया गया सक्सेस, ये हो गया इनिशियली, ये हो गया फाइनली 10%। 10 से हुआ 11, फिर 10 से हुआ 11, तो मतलब 100 से हो गया 121, तो बड़ा कितना 21% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, दूसरा तरीका, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो इतना नेट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो कितना हो गया 10 + 10 + 10 ज़रब 10 बटे 100, वो हो गया 21%। चलिए
Next, the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 20%. The value of fraction becomes 4 by 5. The original fraction बताइए क्या होगी। देखो, न्यूमरेटर हो गया किसी फ्रैक्शन का n और डिनोमिनेटर मैंने मान लिया d। ठीक है, इधर द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, इसको इंक्रीज किया गया 20%। ठीक है, यानी कि n प्लस प्लस 20% ऑफ n। ठीक है, यही कह रहा है ना, न्यूमरेटर 20% से बढ़ाया गया। ठीक है, n प्लस 20%, 20% ऑफ n, यही कह रहा है इस तरीके से। तो 20% यानी कि हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखो, लेट फ्रैक्शन, लेट करोगे बच्चों की तरह, इज इक्वल टू n बाई डी, n बाई डी। इतना न्यूमरेटर को बढ़ाया जाता है 20% से, इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, इंक्रीज किया जाता है किससे, 20% से। ठीक, तो और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाता है 20% से। तो मतलब अगर 20% की फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन मुझे बताइए, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5। तो बस यही है कि न्यूमरेटर को बढ़ाया जाता है 1/5 ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाता है, माइनस करते हैं 1/5 ऑफ डी। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 1/5 क्या है, 20%। ठीक है, घटाया जाता है तो फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। बस इतना ये कॉन्सेप्ट है, इतने ही कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते थे। बताइए, अब देखो आराम से ये चीज सॉल्व हो जाएगी। देखो, n प्लस n/5 ऊपर आ जाएगा n प्लस n/5 और नीचे आ जाएगा d माइनस d/5, d माइनस d/5, ये बराबर है 4/5, 4/5। बस इसको हमने सॉल्व करना है। देखो, 5n प्लस n कितना हो गया, 6n, 6n/5। तो ऊपर आ जाएगा 6n/5, तो मैं लिखूंगा खाली 6n, क्योंकि 5 तो इसके साथ 5 कट जाएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। 5d माइनस डी यानी कि 4d, तो ये आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन मुझे बतानी है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, 5 इंटू एन, देखो 5 इंटू 6n कितना होता है, 30n, 30n इज इक्वल टू डी, 4d इंटू 4 कितना होता है, 16d, 16d। ठीक है, मुझे बताना है n बाई डी, n बाई डी अगर मुझे बताना है तो देखो, n की वैल्यू 16, d की वैल्यू 30, 16/30। इसको काटोगे, 2 8 16, 2 15 30, 8/15, ये वाले फ्रैक्शन। ठीक है, अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये बेसिक से हो सकता है आपका ऑप्शन वहां पे स्ट्राइक ना करे। ठीक है, अगर ऑप्शन से करना है तो क्या करना है, इसको 20% से इंक्रीज करने हैं। 8 8 हो गई 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.16, 8.16। ठीक है, तो अब देखो इसको डिक्रीज करते हैं 20% से। 20% इसका होता है 3। ठीक है, इसका होता है 3, 1.6 ये हो जाएगा 9.6, सॉरी, जो हो जाता है 9.6। और इसका 20% देखो डिक्रीज करते ये होता है 12। ठीक है, तो अब इसको काटना है तो आपको ये वाला निकल के आ जाएगा वैल्यू, तो इस तरीके से सेटिस्फाई कराना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला कहता है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 5%, the value of new fraction becomes इतना, the original fraction is। बस ये हो गया आपका होमवर्क, इजी सा क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर नेक्स्ट है, इस ये होता है इलेक्शन बेस्ड। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम इलेक्शन बेस्ड टाइप। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड, यहाँ पे क्या, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, ऑब्वियसली एक जीतेगा एक हारेगा, तो उस पर क्वेश्चन बनता है। अब देखो, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्ट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वन बाई इतने वोट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल। देखो, टोटल वोट्स अगर 100% है तो कहता है एक को मिले 60% वोट्स, और एक को 60 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40% वोट्स। ठीक है, तो इस ये जो कैंडिडेट है ये जीता और ये जो कैंडिडेट है ये हारा। ठीक है, और इस कैंडिडेट ने इस कैंडिडेट को कितने से हारा है, 20% वोट से।
और क्वेश्चन में कह रहा है 20% नहीं बल्कि 1600 वोटों से इसने इसको हराया, 1600 वोटों। तो कहने का मतलब है ये 1600 वोटस बराबर है 20%, और टोटल वोट्स है 100%। ठीक है, 100% टोटल वोट्स पोल किए गए, तो इसका आंसर ऐसे निकालेंगे। तो 20 25 100, ठीक है, 5 इंटू 16, ठीक है, 16 25 हो गए 80, और 120, 8000 टोटल वोट्स है। ऑप्शन सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए वाला। ये था, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स contested. The first candidate got 40% votes and the second got 36% votes. If total number of votes polled were इतने, find the number of votes got by third candidate. देखो बेटा, अब मेरे पास है टोटल 100% वोट्स, ठीक, इतने वोट्स डाले गए। ठीक है, ये हो गया मेरा कैंडिडेट 1, ये हो गया कैंडिडेट सेकंड, एंड दिस इज कैंडिडेट नंबर थर्ड। ठीक है, पहले को मिले 40% वोट्स, दूसरे को मिले 36%। 40 प्लस 36 कितने होते हैं? 76। तो तीसरे को मिले होंगे 24% वोट्स। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक, ये मेरे कहने का मतलब है। इतना आपको क्लियर हुआ ना आप लोग सर? हाँ जी। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 3600, तो कहते अगर टोटल वोट्स है 3600, ये पोल्ड वोट्स है, डाले गए इतने। ठीक है, तो थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मुझे समझ आ गया, गिवन जो मुझे अभी इस वक्त है वो है 36,000 बराबर है 100% के, और मुझे निकालने हैं थर्ड कैंडिडेट को, और उसको कितने मिले 24%। बस 20 से 20 कैंसल। ठीक, तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 36 360 इंटू 24 बचा। ठीक है, अब आप इसको करो सालो, आंसर निकल के आ जाएगा। है, करना आ जाएगा ना, कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए वाला। In an office, 40% of the staff is female, 40% of the females and 60% of the males voted for me. The percentage of votes I got was. और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऑफिस में 40% स्टाफ फीमेल है, तो 40% 60% क्या होगा? मेल। देखो टोटल अगर स्टाफ की बात करेंगे, टोटल स्टाफ क्या है? 100% है। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, ये हो गया फीमेल स्टाफ, और ये हो गया मेरा मेल स्टाफ, मेल स्टाफ। ये तो 40% फीमेल है। अगर 40% फीमेल है तो 60% क्या होगा? मेल। ठीक है, मैं यूनिट्स में मान लेता हूँ, एक काम करता मैं यूनिट्स में ही मान लेता हूँ। ठीक है, अब टोटल 100 लोग है, 40 फीमेल होगी तो 60 मेल होंगे। अब कहते हैं 40% ऑफ फीमेल्स एंड 60% ऑफ मेल्स वोटेड फॉर मी। मुझे वोट दिया इन लोगों ने, इन लोगों ने, इस लोगों ने। तो लेकिन फीमेल्स ने सारी ने वोट नहीं दिया, 40% ने वोट दिया। तो 40% ऑफ 40 कितना होता है? 16। ठीक है, 16। और मेल्स में से मुझे वोट्स कितने मिले? 60%। तो 60% निकालो 60 का, तो वो कितना होते हैं? 36। यानी कि इतने लोगों ने मुझे वोट किया। ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गॉट वाज, परसेंटेज, टोटल परसेंटेज मुझे कितने मिले? 16 औरतों ने मुझे वोट दिया और 36 मर्दों ने मुझे वोट दिया। कितने में से? 100 में से। तो वो कितने हो गए? 16 और 36 कितने हो गए? 52%। ये हो गया 52%। 52 अपॉन 100 मीन्स 52%। ऑप्शन नंबर 4 थे इस करेक्ट आंसर। आई बात समझ? बस कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। चले नेक्स्ट बनाइए टाइप नंबर 10, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते सक्सेसिव मेथड से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, the present population of a city is 1,80,000 if it increases at the rate of 10% per annum. Its population after 2 years will be, 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? अगर हर साल 10% पॉपुलेशन बढ़ रही है और प्रेजेंट अभी पॉपुलेशन इतनी है, तो 2 साल बाद यानी कि 2026 में कितनी होगी? ठीक है, तो बताइए। 10% बढ़ रही है ना हर साल, तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया हमारा फाइनल। 10%, पहले साल 10 से होगी 11, दूसरे साल भी पॉपुलेशन 10 से होगी 11, तो कुल मिलाकर 100 से हो गई 121। ठीक, तो ये होगी इनिशियल यानी कि प्रेजेंट, और ये होगी 2 साल बाद। तो प्रेजेंट में लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी, इसकी वैल्यू हमने निकालनी। बताइए क्या करेगी? जो गिवन है उनको डिवाइड, जो निकालना है उनको मल्टीप्लाई। गिवन कितना है? 1,80,000, 1,80,000 बराबर है 100,
और निकालना कितना है 121। खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट, तो एक 20 एज इट्स आ जाएगी। और 121 इंटू 8, तो यूनिट डिजिट पे 8 होगा। तो कोई भी ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको आप अब सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए वाला। द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट depreciates by 20% each year. How much less will the value of the equipment be after 3 years? 3 साल बाद कितना वैल्यू कम होगा अगर डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। कितना? 20% से। 20% की फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, ये हो गया इनिशियल, एंड दिस इज माय फाइनल वैल्यू ऑफ दिस इक्विपमेंट। ठीक है, हर साल 20% से डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि पहले साल 5 से 4 हुआ होगा, दूसरे साल 5 से 4, और तीसरे साल 5 से हुआ होगा 4। कुल मिलाकर 5 पचे 25 पचे 125 से 4 चुके 16 चुके 64 हो गया। तो कितना कम हो गया वो मुझे बताना है, वो मुझे बताना है। बताइए। 61 मुझे लग रहा है, 61। ठीक है, कितना कम हो रहा है? 61, 61 कम हो रहा है। तो 61 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक है, 50% से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, ये वाला। कितना आ जाएगा? 48.8%। अब मैंने गैस कैसे किया, देखो। अगर ये 62.5 होता तो वो 50% हो गया, वो इसका आधा हो गया। 125 का आधा 50% कितना? 62.5। लेकिन ये तो इससे भी कम, मतलब 50% से भी कम, और 50% से कम तो एक ही ऑप्शन है। देख, इस तरीके से दिमाग चला लेना एग्जाम में, तब जाके आप सारे क्वेश्चन करोगे। चलिए ये वाला बनाएंगे। The population of a town increases by 5% every year. If the present population is 9261, the population 3 years ago was. 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी? प्रेजेंट में इतनी है, 3 साल पहले क्या थी? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है 5% एवरी ईयर। ठीक है, ये होगी इनिशियल और ये होगी फाइनल। ठीक है, तो देखो 5% यानी कि 20 से 21, तो 20 से 21 और 20 से 21 कैसे किया मैंने? देखो 5% मतलब 5/100, मतलब 1/20। इंक्रीज कर रही है, एक 20 से 21 होगी। ठीक है, तो ये देखो 8000, और ये हो गया 9261, इसका क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब और इसका क्यूब बेसिकली हमें करना है। ठीक है, तो सिंपली अब आप यहाँ पे क्या करोगे? हाँ, तो बस ये क्वेश्चन तो वैसे वहीं से डाटा सेट करके था। मैं अब आपको बताओगे क्यों डाटा सेट करके। देखो, कहता प्रेजेंट में इतनी है, ये हो गई प्रेजेंट, ये हो गई प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो 3 इयर्स एगो इतनी है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। 3 साल पहले इतनी रही होगी, और फिर एक साल 20 से 21, दूसरे साल 20 से 21, और तीसरे साल 20 से 21, मतलब प्रेजेंट में इतनी। ठीक है, तो ये डाटा वहीं से सेट करके था, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आ गया ना इसके बराबर, ये देखो आ गया। चले फिर नेक्स्ट टाइप पे जाए, लास्ट टाइप है। चले, अब कहता है इसमें स्टूडेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स वगैरह पे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए बनाते हैं ये क्वेश्चन। कहता है इन स्कूल ऑफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर इतना, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज। देखो, स्टूडेंट्स मुझे बताइए क्या होते हैं। स्टूडेंट्स बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टोटल 100% हो गए। 70% है गर्ल्स। अब गर्ल्स है मेरे पास, गर्ल्स है मेरे पास, अब गर्ल्स है मेरे पास 70%। और गर्ल्स 70% है तो 30% क्या होंगे? 30% बॉयज होंगे। होंगे कि नहीं होंगे गधो? होंगे कि नहीं होंगे? अब कहता बॉयज 30% नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन है 510, 510। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बताने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। देखो, कहने का मतलब है सिंपल सा ये है कि 510 है मेरे पास बॉयज, और बॉयज कितने हैं? 30%। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100%। बस ये इसके कहने का मतलब था। 17×51, 17 × 100 कितना होगी? 1700, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बनाओ ये वाला। A batsman scored 110 runs, which included 3 boundaries and 8 sixes. What percentage of his total score did he make running between the wickets? यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट से कितने? तो बाउंड्रीज से हम देखेंगे, 3 बाउंड्रीज यानी कि ये हो गया 3 × 12,
12 रन ये बनाता है बाउंड्री से, और क्या 8 सिक्सेस, 8 6 48, 48 रन बनाता है ये सिक्स से। ठीक है, 48 तो 12 कितने हो गए, 60 ये बनाता है बाउंड्री से। तो टोटल कितने बनाता है 110। ठीक है, यानी कि 50 बनाता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितना बनाता है 50 रन। ठीक है, 60 और 50 कितने हो गए 110। तो 50 रन 110 में से ये बनाता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तो उसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। ठीक, तो बोलो जी, कुछ तो बोलो। 0 से 0 खत्म, 500/11, 500/11 कितना है 11 चुके 44, 6 यहाँ 11 25 55 45 पॉइंट समथिंग समथिंग ये वाला। ठीक है, 45 सही 5/11%। बताइए समझ क्या करना है। हम्म, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस मैराथन सेशन का। A businessman's earning increased by 25% in 1 year but decreased by 4% in next year. Going by this pattern, after 5 years his total earnings would be इतनी। What is the present earning? Present earning मुझे बताइए। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन का फ्लक्चुएशन सिस्टम चलता है। पहले वो इंक्रीज करता है 25% से पहले साल, फिर डिक्रीज करता है, फिर पहले ये इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। ठीक है, इसी तरीके से 5 साल तक होता है इसके साथ। कितने साल तक? 5 साल तक। तो उसी पर क्वेश्चन है, देखो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया मेरा फाइनल। ठीक है, तो देखो बिजनेसमैन के साथ अब क्या हो रहा है। पहले साल इंक्रीज यानी कि 4 से 5, फिर डिक्रीज दूसरे साल यानी कि 25 से 24। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? 25 से 24 ये डिक्रीज हो रहा है 4%। फिर नेक्स्ट ईयर हुआ होगा वही 4 से 5, और उसके नेक्स्ट ईयर वही डिक्रीज पैटर्न रिपीट हो रहा है 25 से 24। फिर फिफ्थ ईयर भी हुआ होगा यही 4 से 5, 4 से 5। तो बस अब हमने ये बताना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखो बेटा, 5 5 25, 25 से 25 खत्म। ठीक है, 25 से 25 खत्म। ओके, तो अब देखो 5 5 25, 5 5 25। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 4 6 24, और इस 4 से ये जाएगा 6 24। ठीक है, तो बस कुछ नहीं बचे यहाँ पे, 5 और 4 कितने हो गए, 5 × 20। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो सारा खत्म, 6 6 36। तो ये प्रेजेंट में, ये 5 साल पहले है। ठीक है, तो हिज टोटल अर्निंग वुड बी रुपीज इतनी। व्हाट इज हिज प्रेजेंट अर्निंग? ठीक है, प्रेजेंट अर्निंग कितनी होगी अगर उसकी अर्निंग यहां तक पहुंच जाएगी 5 साल बाद। ठीक है, तो प्रेजेंट की बताइए। ठीक है, यानी कि ये 36 यूनिट की वैल्यू मुझे बराबर है कितनी, 72,000। ठीक है, तो पास्ट की कितनी होगी, तो बस वही करेगी, 72,000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू करेगी 100। ठीक है, ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 2000 ज़रब 100। तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। आफ्टर 5 years हिज टोटल अर्निंग्स वुड बी रुपीज इतने। अच्छा ठीक है, हाँ, ओके 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 ओके। 72,000 बराबर कितनी, 36 यूनिट्स, और 20 यूनिट्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये इसका क्वेश्चन है, क्योंकि 5 साल पहले ये हो गई ना इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 बार, 2000 ज़रब 20, 2 दूनी 4, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है कोई ऑप्शन ये वाला, थर्ड। आई होप कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो अब आपको आगे सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इतनी भी आप करोगे तो काफी है, लेकिन ऐसे ही मेथड, ऐसा दिमाग आपका एग्जाम में चलना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आपका पूरा मैथ्स में एज मिलता है अगर आप इसको समझते हो, इसका एप्लीकेशन सीखते हो। ठीक है, फिर विदाउट फार्मूला आप पूरे अर्थमेटिक को कंप्लीट करते हो, और टाइम बाउंड, या हम बोलेंगे विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को उड़ा देते हो एग्जाम में। तो हम टारगेट करेंगे ईच एंड एवरी एग्जाम को हम मैथ्स में 100% स्कोर करने का। ठीक है, तो अब बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और भी स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स को बता देना।
जहर वाले सर आ गए हैं मैथ्स को किल करने के लिए। सारे एग्जाम्स आपका जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, नायब तहसीलदार, पटवारी, कोई भी जेकेएसबी एग्जाम हो, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मुझे आप दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।